यहाँ पर आपको एक प्रीमियम जोन शो कर रहा होगा, एक इक्विलिब्रियम जोन शो कर रहा होगा और एक डिस्काउंट जोन शो कर रहा होगा। तो ये जो तीनों जोन्स हैं इनका यूज आपको कैसे करना है इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि मार्केट जब साइडवेज होता है तो सबसे ज्यादा लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट सबसे ज्यादा साइडवेज मार्केट में होता है। और साइडवेज मार्केट कब होता है? जब मार्केट इक्विलिब्रियम जोन में चलता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर हो, ठीक है, मतलब बैलेंस्ड हो, वहीं पे ये इक्विलिब्रियम जोन बनता है और वहां पर क्या होता है? मार्केट साइडवेज होता है। इसी तरह से प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन का मतलब क्या है और इसका यूज हमें कैसे करना है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसके लिए मैं एक इंडिकेटर बताऊंगा आपको, उनमें कुछ कुछ सेटिंग्स है जो चेंज करना है आपको, वो इंडिकेटर आपको ऐड कैसे करना है ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको, और इनका यूज आपको इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग के लिए कैसे करनी है ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर हम इंडिकेटर ऐड करेंगे तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे इंडिकेटर का नाम सर्च करेंगे जो है प्राइस एक्शन टूल किट। अब जैसे ही सर्च करेंगे प्राइस एक्शन टूल किट, सेकंड नंबर पे आएगा प्राइस एक्शन टूल किट, इसको आपको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ऐड करोगे इसको, ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। तो इसमें बहुत सारे सेटिंग्स करने हैं आपको, यहाँ पे सेटिंग्स में आना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर शो करोगे शो हिस्टोरिक जोन्स, इसको आपको ऑन रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको शो करोगे फेयर वैल्यू गैप्स, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो यहाँ पर हम इसको डिसेबल्ड कर देंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा डिटेक्शन सेंसिटिविटी, इसको भी आपको ऑफ कर देना है, ओके। उसके बाद इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ये भी नहीं चाहिए हमें तो इसको भी हम इनेबल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, इसको भी हम डिसेबल कर देंगे। फिर हमें दिख रहा होगा लिक्विडिटी ग्राफ, यहाँ भी इसको डिसेबल करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम यहाँ पर इसको ऑन रहने देना है, बाकी सारे जो सेटिंग्स हैं वो सेम रहेंगे। यहाँ पर आपको बाई साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी दे रहा होगा, इसको भी आपको डिसेबल ही रहने देना है। यहाँ पर आपको दिखेगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स, इसको आपको क्या करना है? आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। इसी का यूज आपको करना है आज के इस वीडियो में। उसके बाद बाकी जो सेटिंग्स होंगे वो सेम रहेंगे, उसके बाद आपको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर है वो सेट हो चुका है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी कि जहां बायर्स और सेलर्स बराबर हो, बैलेंस्ड हो, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम जोन, ठीक है। डिस्काउंट जोन का मतलब होता है जहां पर सेलर्स ज्यादा हो और बायर्स कम हो, ठीक है, तो उसको हम डिस्काउंट जोन कहते हैं। और प्रीमियम जोन किसको कहते हैं? जहां पर बायर ज्यादा हो और सेलर्स कम हो, उस पार्ट को हम कहेंगे प्रीमियम जोन, ठीक है। तो जितना मार्केट का लेवल होगा उतना ही बड़े बड़े जोन्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर अभी बहुत छोटा प्रीमियम जोन बना है, कितने पॉइंट्स का बना है प्रीमियम जोन? यहाँ पर 73 पॉइंट्स का बना है। इक्विलिब्रियम जोन कितने पॉइंट्स का बना है? 47 पॉइंट्स का। और डिस्काउंट जोन कितने पॉइंट्स का बना है? 78 पॉइंट्स का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी मार्केट जो है वो इसी लेवल के आसपास चलेगा, इन 150-200 पॉइंट्स के आसपास ही चलेगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा हमको क्या करना है? हमें प्रॉफिट्स के लिए नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट उतना ही चलेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको बाइंग और सेलिंग इन इंडिकेटर्स की मदद से कैसे करनी है। तो अभी देख सकते हैं मार्केट अभी क्या चल रहा है। तो अभी मार्केट यहाँ पे लाइव चल रहा है, यहाँ पर हमने ये इंडिकेटर ऐड किया है। तो अगर आप बाइंग के लिए जाते हो तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम जोन के ऊपर आपको बाइंग के लिए जाना है, मतलब कैंडल जो है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर बनना चाहिए। अगर आपका इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन पे अगर प्रीमियम बन रहा है तो आप बाइंग के लिए नहीं जा सकते हो। सेकंड जो रूल है वो है कि एक बढ़िया कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये एक बहुत बढ़िया कैंडल है, इस टाइप का कैंडल बनना चाहिए। इसमें ये दो चीजों का ही ध्यान रखना है आपको। थर्ड जो रूल है वो है कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एटीआर की मदद से। और फोर्थ जो रूल है वो है कि आपका टारगेट होना चाहिए 1:1 और उसके बाद 1:2, ठीक है। 1:1 अचीव हो गया, हाफ क्वांटिटी वहां निकालना है आपको। 1:2 अचीव हो गया, फुल क्वांटिटी वहां निकालना है आपको। ये 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। अगर आप सेलिंग के लिए जा रहे हो, सेलिंग के लिए अगर आपको जाना है तो आपका यहाँ पर डिस्काउंट जोन में होना चाहिए। सेकंड जो रूल है वो है कि आपका एक बढ़िया कैंडल स्टिक्स बनना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? एक सेलिंग का मुझे ट्रेड मिलेगा, ठीक है। यहाँ प्रीमियम जोन में अगर निगेटिव कैंडल बनाता है और यहाँ सेलिंग का ट्रेड मिलेगा तो मैं यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ, मैं वेट करूंगा मार्केट का यहाँ पर आने का। यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बनाएगा फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा। और थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा स्टॉप लॉस एटीआर की मदद से होनी चाहिए। और फोर्थ जो रूल है वो है कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए, उसके बाद 1:2 होना चाहिए। ये 4 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है अगर आप सेलिंग साइड भी जा रहे हो तो। और इक्विलिब्रियम में अगर मार्केट है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। इक्विलिब्रियम में अगर मार्केट है तो ये साइडवेज होने का चांस है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस इंडिकेटर का यूज आपको कैसे करना है। अगर आप इस इंडिकेटर का यूज करना चाहते हो तो ये इंडिकेटर एक प्रीमियम इंडिकेटर है। अगर आपको लगता है ये इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इसको बाय कर सकते हो। और इस इंडिकेटर में आपको बहुत सारे ऐसे चीजें मिल जाएंगे जैसे फेयर वैल्यू गैप्स, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर्स ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैप, ठीक है, बाई साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ पर आपको इस इंडिकेटर के साथ मिलते हैं।
बट यहाँ पर हमने केवल यूज किया अभी प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, ठीक है, इस वीडियो में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इस इंडिकेटर की मदद से। तो अगर आपको लगता है कि ये इंडिकेटर आपको बाय करना चाहिए तो आप बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।